नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। रेलवे ने ग्रुप डी भर्ती के लिए नई नोटिस जारी कर दिया है दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। देखिए दोस्तों, रेलवे में जो ग्रुप डी की वैकेंसी है ना, उसका लाखों करोड़ों में फॉर्म गिरता है। पिछले बार जब वैकेंसी आई थी तो करोड़ों में फॉर्म गिरा था। यानी कि करोड़ों कैंडिडेट जिस वैकेंसी के इंतजार करता है, उस वैकेंसी का नोटिस नई भर्ती का जारी कर दिया गया है दोस्तों। एक चीज आप लोगों को बता दूं, अभी वर्तमान समय में जो पोस्ट खाली है वो 2,36,000 प्लस पोस्ट खाली है ग्रुप डी में, और इसी भर्ती से लेकर के नोटिस जारी हुआ है। आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। चलिए आप लोगों को नोटिस बता दूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ और बात भी बता दे रहा हूं दोस्तों। ग्रुप डी का वैकेंसी में बहुत सारा कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी सवाल कर रहे हैं कि सर हम IITI नहीं किए हैं तो क्या 10वीं पास हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर अब हम बात करते हैं इस 2,36,000 पोस्ट में, आखिर ग्रुप डी के अंतर्गत जो लेवल 1 ग्रुप सी कर दिया गया है, उसमें कौन कौन सा पोस्ट आता है, यानी कि कौन कौन सा वैकेंसी आती है। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, इसमें आता है ट्रैकमैन की वैकेंसी, ठीक है, पहले ग्रुप डी था अभी ग्रुप सी है, ठीक है। गैंगमैन की वैकेंसी, केबिन मैन का वैकेंसी, हेल्पर का वैकेंसी, पियून का वैकेंसी, असिस्टेंट पॉइंट्समैन की वैकेंसी, हॉस्पिटल अटेंडेंट की वैकेंसी, असिस्टेंट स्टोर का वैकेंसी, और भी वैकेंसी आती है दोस्तों। तो ये सभी वैकेंसी जो ग्रुप सी के हो गई है, इसी का भर्ती आ रही है, जिसका भी नोटिस। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो 10/4/2024 यानी कि कल के डेट में ये आया हुआ है। और एक चीज मैं बता दूं, इसी में देख सकते हो सब्जेक्ट में, फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑफ जोनल रेलवे थ्रू आरआरबी, यानी कि आरआरबी के थ्रू जो वैकेंसी आने वाली है ग्रुप सी लेवल की, उसी के बारे में बताया गया है। अब उसी के बारे में ये नोटिस दिया हुआ है। और आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो भर्ती है ना, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी में 2 लेवल मैंने पहले ही बता दिया, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट। जो ग्रेजुएट लेवल 4, 5, 6 लेवल, और अंडर ग्रेजुएट जो 12th पास होती है वो 2 और 3 लेवल। ये आपका जो नोडल है ना, वो आरआरबी अहमदाबाद, यानी कि आपका एग्जाम वगैरह कंडक्ट कौन कराएगा, आरआरबी अहमदाबाद कराएगी दोस्तों। अब तीसरा नंबर में आप देख सकते हो पैरामेडिकल कैटेगरी, ये आरआरबी पटना कंडक्ट कराएगी दोस्तों, सारा कुछ प्रक्रिया। अब आ जाता है चौथा अपना काम का, जो लेवल 1, जिस वैकेंसी के बारे में मैं बता रहा हूँ ग्रुप डी, ये लेवल 1 के अंतर्गत आती है, और ये आरआरबी भोपाल इसका कंडक्ट कराएगी दोस्तों। 5वां नंबर पे आपका आ जाता है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, ये आपका आरआरबी गुवाहाटी के थ्रू, आरआरबी आपका नोडल जोन है। अब देखिए, आप लोग पूछोगे कि इस वैकेंसी में अप्लाई कब कब होगा, तो आप देख सकते हो दोस्तों, ऑलरेडी आप सभी को तो पहले का एक और नोटिस आया था, उसमें पता चल ही गया है। तो इसमें उसका डिटेल दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो एनटीपीसी हो गया, जूनियर इंजीनियर हो गया, पैरामेडिकल कैटेगरी हो गया। इसका जो वैकेंसी असेसमेंट कब तक होगा, 30/6/2025 तक पूरा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी का आपको पूरा जो वैकेंसी आएगा कब, ये प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट सेंट्रल रेलवे जो आरआरबी के थ्रू निकाला जाएगा, वो जून 2024 में ये सब जो जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल, एनटीपीसी, ये सब का आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको लेवल 1 जो वैकेंसी है और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी है, इसका असेसमेंट कब तक है, 30/9/2025 तक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इसका जो अप्रूवल, जो वैकेंसी का अप्रूवल है वो अगस्त 2024 में मिल जाएगा, और सितंबर 2024 से लेकर के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कभी भी ये वैकेंसी आपको जारी कर दिया जाएगा। मतलब आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। और ये वैकेंसी का नोटिस ऑफिशियल नोटिस है, जो आप लोगों को मैंने, इसका भी नोटिस आप लोगों को मैंने दिखा दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए आप लोगों को बता दूं, किरण इंस्टीट्यूट के तरफ से मैथमेटिक्स का सॉलिड पेपर के साथ 1996 से अब तक का टोटल 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टीसीएस पैटर्न पर आधारित, क्योंकि आप सभी को पता है कि अभी रेलवे के जितनी भी एग्जाम हो रही है सब टीसीएस कंडक्ट करवा रही है, तो देखने को मिलेगा। और ये आपका सभी एग्जाम में, जैसे कि एनटीपीसी हो गया, आरपीएफ हो गया, एएलपी हो गया, आपका टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, सब में काम आने वाली है दोस्तों। आपके लिए बेस्ट बुक साबित हो सकती है, आपके तैयारी में एक कदम आगे रखने के लिए। साथ ही साथ इसके अलावा आपको मैं बता दूं दोस्तों, रीजनिंग का भी रेलवे के ऑल एग्जाम के लिए
ठीक है, सॉलिड पेपर के साथ 1996 से लेकर के अब तक का टोटल 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। और ये भी एएलपी हो गया, आरपीएफ, एसीआई, कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, ठीक है, सारा एनटीपीसी सब कुछ कवर किया हुआ दोस्तों। आप सभी के तैयारी को एक कदम आगे मजबूत रखने के लिए बेस्ट बुक है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, अगर आप रेलवे में 27,000 प्लस, ठीक है, सार संग्रह 27,000 प्लस क्वेश्चन के साथ सार संग्रह सामान्य अध्ययन का आपके लिए बेस्ट बुक है दोस्तों। 1992 से लेकर के 2022 तक का आपको देखने को मिलेगा और आपके तैयारी को जो एक कदम आगे रखने वाली है। और ये एलपी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ, कांस्टेबल, ग्रुप डी, सारा का सारा बुक में आपका काम आने वाला है, सारा का सारा एग्जाम में दोस्तों। और ये बुक है ना, आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो अमेजन में सर्च करके, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से भी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो दोस्तों अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी बाई कर सकते हो। अब देखिए, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, ये सारा का सारा वैकेंसी अभी ग्रुप सी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोगों को और मैं बता दूं, इस वैकेंसी में अगर आप बात करते हैं योग्यता की, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो आपको मैं बता दूं, कुछ समय पहले नोटिस जारी किया था 1-2 साल पहले, तो उसमें लिखा था 10th प्लस आईटीआई। लेकिन आप लोगों को बता दूं, अभी जब एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई थी, तब कुछ टीचरों को बुला करके मीटिंग हुआ था, वहां पे साफ बोला था कि 10वीं पास ही रहने वाली है। तो आप सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है, इस बार भी 10th पास होने वाली है आपका ग्रुप डी रेलवे की वैकेंसी, ठीक है। अब अगर हम इसमें एज क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों, किसका एज क्राइटेरिया की, आखिर इस भर्ती में एज क्या रखी हुई है, तो एज की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों 18 से लेकर के, ठीक है, मिनिमम 18 से लेकर के 33 साल के कैंडिडेट, जिनका भी 30 साल प्लस ऊपर एज है, वो लोग भर सकते हैं। बहुत ही खुशखबरी है यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। अब देखिए, ये तो 18 से 33 है, लेकिन जो रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट है जैसे कि ओबीसी, तो उनको 3 साल की छूट मिलेगा, और एससी एसटी है तो उनको एज में आपका 5 साल की छूट मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इस भर्ती में आखिर फी कितना लेता है, तो फी भी रहता है इसमें दोस्तों। तो फी आपको सभी को पता होगा कि रेलवे के अंतर्गत कोई सा भी वैकेंसी आता है तो उसमें फी कितना होता है, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 500 रुपए फी रहता है। बाकी अदर जो इतने भी रिजर्वेशन कैटेगरी, एससी एसटी हो गया, पीडब्ल्यू कैंडिडेट हो गया, इन सभी का 250 रुपए फीस है। अब देखिए, इस 500 रुपया फी में से आपका 400 रुपया फी आप अगर एग्जाम में बैठते हैं तो रिफंड हो जाता है। साथ ही साथ आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपका जो 250 रुपया है वो भी रिफंड हो जाता है अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो दोस्तों। ये तो रही इसका फी का डिटेल। अब देखिए, एक चीज आप सभी को इस भर्ती में पता होगा, अगर नहीं तो हम बता देते हैं दोस्तों कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार भी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम, ठीक है, आपका रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम के बाद आपका क्या होगा दोस्तों, आपका होगा फिजिकल टेस्ट, ठीक है। फिजिकल टेस्ट एकदम आसान होता है, मेन होता है आपका रिटन टेस्ट, इसी से आपका मेरिट बनता है, इसी से आपका चयन होता है। फिर आपका होता है मेडिकल टेस्ट, फिर होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये जो मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ ही होता है दोस्तों, ठीक है। ये तो हो गई इसका बेसिक, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है। अब बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल में ये सवाल करते हैं, सर हमको चश्मा लग गया, हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं, आप अप्लाई कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपके पास चश्मा होना चाहिए, ठीक है। उतना टाइम नहीं तो आपको चश्मा बनवाने के लिए भेज दिया जाता है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें B1 और C1 ये मेडिकल कैटेगरी होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहन करके आपका 6/6 हो रहा है, तब भी आप इलिजिबल हैं, ठीक है। अब देखिए, इस वैकेंसी में अगर हम बात करते हैं दोस्तों सिलेबस की, तो सिलेबस आपको बता दूं 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का आपको टाइम रहेगा, और निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। यानी कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो रेलवे में जो सब्जेक्ट है ना, वो आप लोगों को बता दूं, आपका साइंस आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का आएगा दोस्तों, मैथ्स आएगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का,
आपका रीजनिंग रहेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, और जीके और करंट अफेयर्स रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। एक चीज मैं बता दूं, अगर आप रेलवे का कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके लिए बता दूं, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग ये हर एग्जाम में पूछता है ज्यादातर। जैसे आप अगर टेक्नीशियन के एग्जाम में कर रहे हैं तैयारी, या फिर आप एएलपी के एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार अगर आप ये सबको तैयारी कर लेते हैं तो आपका हर एग्जाम में रेलवे का काम आने वाली है। ठीक है, तो एक बड़ी खुशखबरी है। और ये जीके करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन, इसको तो आप दोस्तों न्यूज़पेपर पढ़ते रहे तो उससे भी आपका तैयारी हो जाएगा, तो घबराने की आपको जरूरत नहीं है। अब देखिए, इस रेलवे की भर्ती में, रेलवे की ग्रुप डी में, अभी जो मैं बात कर रहा हूं ना, रेलवे ग्रुप डी यानी कि ग्रुप सी के लेवल 1 की पोस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो इसमें अगर हम फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट का बता दूं, आपका 35 केजी वेट उठा करके 2 मिनट में 100 मीटर को दौड़ना है दोस्तों, मेल कैंडिडेट को। उसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 20 केजी के रेती की बोरी को उठा करके 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में फीमेल कैंडिडेट को। तो ये तो आसानी से आप फिजिकल पास कर लोगे दोस्तों, आप 15 दिन में मेहनत करोगे आप निकाल लोगे। अब आ जाता है आपका रनिंग टेस्ट। रनिंग में 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है कितना में, मेल कैंडिडेट को 4 मिनट 15 सेकेंड में। ठीक है, और उसी फीमेल कैंडिडेट को 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट 15 सेकेंड में। तो आप सभी को बता दूं, अगर आपका मिनिमम एज 18 हो चुका है तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। और मैक्सिमम एज तो भैया SC ST का कितना चांस है भाई, 38 तक है। ठीक है, और ओबीसी का कितना है, 36 ईयर, और जनरल और EWS का कितना है, 33 ईयर्स तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल है कि आखिर फॉर्म फिल स्टार्ट कब होगा, तो आप सभी, तो मैंने नोटिफिकेशन दिखा दिया, वहां पे ऑलरेडी शो हुआ है। एक बार फिर से बता दूं, अक्टूबर नवंबर में आपका ये भर्ती का फॉर्म 2024 में ही स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप डी का। तो अभी अगर आप टेक्नीशियन और एएलपी में फॉर्म फिल किए हैं, तो अभी अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इसके साथ ही ग्रुप डी का भी आपका तैयारी होने वाली है दोस्तों, यानी कि हो जाएगी। तो बड़ी खुशखबरी है आप सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब देखिए, कुछ बातें आप लोगों को एक चीज और जान लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी रेलवे ने जितने भी वैकेंसी आती है उनका नोटिस जारी कर दिया है, जैसे कि एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, इसका तो ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म फिल हो चुका है। अब इसके बाद आपका क्या क्या आ जाता है, आपका आ जाता है दोस्तों अभी जो भर्ती आई हुई है, अभी भर्ती क्या आने वाली है, अब आरपीएफ कांस्टेबल की आने वाली है। फिर आपका आने वाला है दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप 2 होता है, एक अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट के अंतर्गत लेवल 2 और 3 का होता है, और ग्रेजुएट लेवल तक 4, 5, 6 का होता है दोस्तों। ठीक है, तो नॉन टेक्निकल पॉपुलर पोस्ट। तो ये आप लोगों को एक चीज बता दूं, उसके बाद आपका होता है पैरामेडिकल अंतर्गत होता है, मिनिस्ट्रियल का होता है, लेवल 1 का पोस्ट, सारा कुछ वो डिटेल दे दिया है। तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी, अभी तक आप तैयारी में नहीं लगे तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों, अपना एक सीट जरूर पक्का कर लीजिए। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।